Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today I am going to teach you about types of sets and exercise 1.2 of 11th Science Mathematics. So pay attention here. First of all, empty set. नाम पे से ही पता चल जाएगा कि जो सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे क्या बोलेंगे हम, एम्प्टी सेट. तो इंग्लिश में उसकी डिफाइन क्या होती है, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल सेट. उसको नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं. इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय 5. इसे कैसे डिनोट करते हैं, दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं हम एम्प्टी सेट को. या तो सेट के अंदर कुछ भी ना हो, एम्प्टी सेट है, या फिर इसे ऐसे सर्कल करके उस पे एक क्रॉस लाइन करेंगे और इसे बोलते हैं 5. ठीक है, तो एम्प्टी सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं या ऐसे एम्प्टी सेट दिखा सकते हैं. तो एक भी जिसमें एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट. उसके बाद है सिंगलटन सेट. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. आपको पता ही चल गया सिंगलटन लिखा है, दैट मीन्स जो सेट में एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे 2 है लिखा है, तो ये क्या हुआ, सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन सेट. दैट मीन्स कोई भी एक एलिमेंट हो तो वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट. उसके बाद आता है फाइनाइट सेट. अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स. फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, जिसे हम काउंट कर सके, जिसका एंड पॉइंट हमें कुछ पता हो. मीन्स जैसे कि यहाँ पे सेट है 2, 3, 4, 5 अप टू ये यहाँ पे 99 पे खत्म हो रहा है. दैट मीन्स हमें इसका एंड पता है, तो इसे ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट. ठीक है, जिसके एंड के बारे में हम कुछ बोल सके उसे क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट. क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर से हम इसे डिनोट नहीं कर सकते. दैट मीन्स जिसके एंड के बारे में कुछ बोल नहीं सकते. ऐसे दिया हो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अभी ये डॉट कहाँ पे रुकने वाले हैं वो हमें नहीं पता है. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट. जिसके एंड के बारे में हम कुछ भी ना बोल सके उसे क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट सेट. ठीक है, जिसका एंड पता हो उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे. जिसके एंड के बारे में कुछ भी ना पता हो, इनफाइनाइट तक चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट. उसके बाद है इक्विवेलेंट और इक्वल सेट. दोनों में माइनर डिफरेंस ही है, तो ध्यान देना क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट. टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर्स आर सेम. अगर जैसे कि दो सेट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो सेट के अंदर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट. और बी के है 5 6 7 8. सी इन बोथ दी सेट्स एलिमेंट्स आर डिफरेंट. यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 7 8 है, बट उनके नंबर सेम है. इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है. जब दोनों सेट के नंबर सेम हो तो उसे हम कौन सा सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, पता चला. अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है बस, बट उनके नंबर क्या है, नंबर आर सेम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट. तो इक्वल सेट किसे बोलते हैं, इक्वल तो आपको पता ही है. इक्वल हम क्या कब लगाते हैं, जब दोनों सेट सब कुछ सेम हो तब क्या करते हैं, हम इक्वल का साइन लगाते हैं. दैट मीन्स two finite sets A and B are equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A. A का हर एक सदस्य B में हो, जैसे कि यहाँ पे A का A सेट में है 2 4 6 8, और B में भी क्या होना चाहिए, 2 4 6 8. ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ठीक है, बट इसमें जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए और सेम एलिमेंट होने चाहिए. तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल बी. इक्वल सेट को हम इक्वल टू का साइन करके दिखाते हैं. ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए. ठीक है, अगर ए में 5 एलिमेंट है तो बी में भी क्या होने चाहिए, 5 एलिमेंट. बट इन इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल लिखा है, इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल वी राइट ए इज इक्वल टू बी. देखिए यहाँ पे ए के मेंबर कौन से है, 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 5 2 3. 4 मेंबर यहाँ पे भी है, 4 मेंबर यहाँ पे भी है, और दोनों में क्या है, सेम मेंबर है. तो ये क्या हुआ, इक्वल सेट. नाउ सी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट. नल मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट, कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट. नाउ सी वन बाय वन हम चेक करेंगे.
पहला हमें दिया है क्वेश्चन सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले ऑड क्या होता है, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, हमें क्या बोला है, ऐसे नंबर का सेट हमें रिप्रेजेंट करना है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो किससे डिविजिबल हो, 2 से। तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो पाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इवन नंबर ही 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स हमें एक भी मेंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो क्या है, ऑड है और 2 से डिविजिबल है। दैट मीन्स द गिवन सेट इज एम्प्टी सेट, क्योंकि हमें एक भी मेंबर ऐसा नहीं मिला जो 2 से डिविजिबल हो और ऑड भी हो। ठीक है, तो ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, बट हमें प्राइम भी बोला है। दैट मीन्स क्या, कि वो नंबर किसी और डिजिट से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट नंबर जो है 2 इवन भी है और वो प्राइम भी है, 2 किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें एक सेट, एक एलिमेंट मिला। दैट मीन्स द गिवन सेट इज नॉट एम्प्टी सेट। ये सेट खाली सेट नहीं है, क्योंकि हमें पहला मेंबर ही मिल गया। 2 क्या है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है। उसके बाद देखिए, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। हमें कंडीशन दी है, नेचुरल नंबर लेना है, बट कैसा नंबर, x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्या सोचते हैं कि x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6, बट यू आर रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, x लेस देन 5। x लेस देन 5 में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, x कैसा होना चाहिए, 5 से लेस देन होना चाहिए, 7 से ग्रेटर देन होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, 8 9 10 11। तो ये दोनों में तो कुछ मैच करता ही नहीं है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। दैट मीन्स द गिवन सेट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर हमें ऐसी कंडीशन दी होती x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 7, तो हमें x इज इक्वल टू 6 मिलता, क्योंकि x 5 से बड़ा है, दैट मीन 6 7 8 9। बट x क्या है, 7 से भी छोटा, दैट मीन 6। तो हमें एक सेट, एक एलिमेंट मिलता, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता। बट यहाँ पे हमें कैसे कंडीशन दी थी कि x 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा, दैट मीन्स इट इज अ एम्प्टी सेट। y such that y is a point common to only 2 parallel lines। कैसा पॉइंट लेना है, पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। नाउ सी, पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। 2 लाइन जो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो, इसे हम क्या बोलते हैं, एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो और एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करती हो, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो उसकी डिफाइन में भी क्या है कि कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती है। और हमें क्या बोला है, इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन के बीच का कोई कॉमन पॉइंट, तो ये हो ही नहीं सकता, कभी भी कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स द गिवन सेट इज एम्प्टी सेट। क्यों, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 2 पैरेलल लाइन का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता ही नहीं है। ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगी, ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगी, कहीं पे भी कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये सेट क्या हुआ, खाली सेट। तो द गिवन सेट इज एम्प्टी सेट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बोलना है कि कौन से सेट फाइनाइट है और कैसे कौन से इनफाइनाइट। जिसे हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट होगा और जो गिन नहीं सकते वो क्या होगा, इनफाइनाइट। सी फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर में 12 मंथ होते हैं और हमें सबको पता है और हम सब काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सेट कौन सा हुआ, फाइनाइट सेट। उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट कहां पे अटकने वाले हैं वो हमें नहीं पता है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 है,
बट ये कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 100 पे, तो हमें पता है इसका एंड पॉइंट क्या है 100, दैट मीन्स ये क्या होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर देन, तो वो 101 102 अप टू कहाँ तक जाने वाले, यहाँ पे एंड पॉइंट हमें बताया नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स है जो 100 से ग्रेटर देन है, बट हमें एंड पॉइंट पता नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हुआ इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे अगर हमें लिमिट दी होती तो वो फाइनाइट हो जाता, बट यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी है कि यहाँ तक जाता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यहाँ पे हमारे पास है लिमिट, कैसे लेना है 99 से लेस देन, ठीक है, प्राइम नंबर्स जो 99 से छोटे हो, तो ये क्या होगा फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हमें हमारी लिमिट पता है, हमें हमारा एंड पॉइंट पता है, तो ये क्या होगा फाइनाइट सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो और वाई एक्सिस ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। अभी क्या बोला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमें ऐसी लाइन का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ऐसी तो हम बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, देखो ये लाइन मैंने बनाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जितनी चाहे मैं उतनी लाइन बना सकता हूँ, नीचे भी, ठीक है। तो ये क्या है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, दैट मीन्स द गिवन सेट इज infinite set। Then the set of letters in English alphabet, तो हमें सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर कौन कौन से 26 लेटर्स आर देयर, दैट मीन्स द गिवन सेट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, ये सेट कैसा है फाइनाइट सेट है। उसके बाद द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल, तो 5 से स्टार्ट करते हैं 5, 10, 15, ऐसा चलता ही जाएगा, बहुत सारे मल्टीपल है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते एंड कहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स द गिवन सेट आर इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कहाँ तक एंड होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कितने सारे एनिमल्स है अर्थ पे, सबको हम काउंट नहीं कर सकते, छोटे बड़े एनिमल्स बहुत सारे हैं, दैट मीन्स इट इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे ओरिजिन किसे बोलते हैं, तो देखिए ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। ठीक है, अभी क्या बोला है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से जो सर्कल पास हो ऐसे सर्कल का हमें सेट बनाना है, तो वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। तो देखिए पहला सर्कल मैं बनाता हूँ, ये छोटा वाला सर्कल ओरिजिन में से पास हुआ यहाँ से, दूसरा वाला ये भी ओरिजिन में से पास हुआ, तीसरा वाला, चौथा वाला, ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हम पास कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती, जितने चाहे आप उतने सर्कल ओरिजिन में से पास कर सकते हो, दैट मीन्स द गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट। गॉट इट स्टूडेंट्स, आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और ए इक्वल टू बी और नॉट, इक्वल सेट है कि नहीं वो बताना है। तो इक्वल सेट के लिए क्या कंडीशन थी, जो ए के एलिमेंट्स है वो ही क्या होने चाहिए बी के एलिमेंट्स, अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है, तो b इज इक्वल टू डी सी बी ए, ऑर्डर चेंज है बट एलिमेंट्स आर सेम, ए ए बी बी सी सी डी डी, दैट मीन्स हियर ए एंड बी आर इक्वल सेट, सो ए इज इक्वल टू बी। उसके बाद देखिए ए में 4 8 12 16, 4 8 है 12 नहीं है, 16 है बट 12 नहीं है, एक नंबर एक मेंबर नहीं है, एक एलिमेंट सेम नहीं है, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि क्या होना चाहिए सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों के। उसके बाद a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ए का क्या दिया है, ए का सेट क्या दिया है 2 4 6 8 10, और बी में क्या दिया है हमें, ये कौन सा फॉर्म होता है, ये होती है लिस्टिंग मेथड रोस्टर फॉर्म, और ये क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया है, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10। अभी देखो आपको क्या बोला है, पॉजिटिव, दैट मीन्स आप स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड पढ़ो, इवन। इवन क्या होता है, 2 4 6 8 10, बट यहां पे आपको लिमिट दी है लेस देन और इक्वल टू दिया है, दैट मीन्स आप 10 को भी काउंट करोगे और 10 से जो छोटे हैं वो। तो बी क्या मिला हमें, 2 4 6 8 एंड 10। पता चला स्टूडेंट्स क्यों हमने यहाँ पे नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया, -2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है पॉजिटिव, इवन बोला है। सो 2 4 6 8 10 तक ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिट है x लेस देन और इक्वल टू 10। आप 10 को और 10 से छोटे को ही ले सकते हो, ठीक है। फोर्थ वन, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, तो वो तो 10 20 30, सॉरी यहाँ पे आंसर लिखना रह गया। तो देखिए दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं है तो हम आगे तक जाने देंगे। नाउ b, 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो 10 10 20 20, बट यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 नहीं है, तो यहाँ से ही पता चल गया a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। a और b क्या है, इक्वल सेट नहीं है। देन फिफ्थ वन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। देखो a के मेंबर्स हमें दिए हैं, a के एलिमेंट्स हमें दिए हैं 2 और 3, b के बारे में हमें क्या दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब भी ऐसा हो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, इतना, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके b के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, x सच दैट x ऐसा है कि जो सॉल्यूशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, ठीक है। तो अभी आपको पता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी 3 टर्म का पोलिनोमियल हो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, ठीक है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, दैट मीन 6 1 जा 6। 2 डिजिट हमें ऐसे फाइंड करना है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 6 और एडिशन क्या हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5। तो 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5, ठीक है। 2 3 जा 6 होगा, 2 प्लस 3 क्या होगा 5। तो हमें कौन से मिले, x स्क्वायर 2x 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ ये साइन हमें किसे देते हैं, बड़े वाले डिजिट को, किसे देंगे, बड़े वाले डिजिट को। तो 3 को हमने साइन दे दिया प्लस वाला। 3 में क्या करेंगे, 2 को ऐड ही करना पड़ेगा, तो ही 3 प्लस 2 होके 5 बनेगा, तो प्लस। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी हम 0 इसे भी देंगे, इसे भी देंगे, तो x इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x, ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला वो हम b में लिखेंगे। तो b के एलिमेंट्स क्या मिले हमें, -2 -3। a के एलिमेंट क्या थे, 2 एंड 3, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2 और 3 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो a इज नॉट इक्वल टू b, a एंड b आर नॉट अ इक्वल सेट। नाउ सी a x such that x is a letter in the word follow। आपको पता है कि सेम एलिमेंट हम दूसरी बार रिपीट नहीं करते, तो f o l w, ठीक है। ये l रिपीट हो रहा है तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे, ये o रिपीट हो रहा है तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे। और b क्या है, b y such that y is a letter in the word wolf। इसमें तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए w w o o l l f f, that means a is equal to b because all the elements are same in a and b। Now see question number 6, from the sets given below select equal set। हमें क्या करना है, इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। तो देखिए पहले a का देखिए 2 4 8 12, कहीं पे ऐसा दिख रहा है नहीं,
तो ए के साथ तो कोई है नहीं इक्वल में। देन बी का देखिए, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाला, यस यहाँ पे देखो डी 3 1 2 2 4, 1 2 3 4 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे लिखते जाएंगे हम बी एंड डी, बी इज इक्वल टू डी। और सी का देखो 4 8 12 14, ऐसा भी कुछ नहीं है। देन ई -1 1, यस ई एंड जी, जी का भी देखो -1 1, ई एंड जी, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू जी। यहाँ पे 0 ए है, यहाँ पे 0 1, दैट मीन्स ये भी इक्वल नहीं है। तो कितनी पेयर मिली हमें इक्वल? 2 पेयर्स आर इक्वल, बी इज इक्वल टू डी, ई इज इक्वल टू जी। तो हियर B is equal to D and set E is equal to set G। तो इसी के साथ आपका टाइप्स ऑफ सेट का ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे खत्म हुआ और आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स।